और खास बात मैं जानना चाहूंगा आपसे कि इस वीकेंड में क्या हुआ। हमें सब पता है कि दुनिया भर में डेट सीलिंग का मामला जो है लोगों को थोड़ा सा नर्वस कर रहा है, लेकिन एक कमेंट मैंने पावेल साहब से देखा जो ये दिखा रहे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट कंडीशंस ऐसी हैं कि अपने आप बैलेंसिंग हो जाएगी, यहां से फर्दर रेट हाइक करने की जरूरत ना पड़े। क्या ये बाजार भांप रहा है कि 6 से 8 महीने आगे रेट हाइक तो छोड़िए, एक पॉज के बाद अब रेट कट शुरू हो जाएंगे, और अगर ऐसा हो सकता है तो रिस्की एसेट्स जैसे स्टॉक्स को एक और पुश मिल सकता है? देखिए, रेट हाइक की जहां तक संभावना इसी बार नहीं, इससे पिछले बार भी जो फेड की मीटिंग हुई थी उसके बाद पावेल साहब ने यही कहा था कि जो चीज हम लोग रेट हाइक से हासिल करने की कोशिश करते हैं वही चीज फाइनेंशियल कंडीशंस टाइटनिंग, या जिसको आप बोलिए क्रेडिट टाइटनिंग, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है मार्केट में, तो उससे भी सेम ही प्रभाव पड़ता है, वही प्रभाव पड़ता है जो रेट टाइटनिंग से पड़ता है। तो उन्होंने यही बोला था कि हम लोग इसलिए वो देख रहे हैं कि कितना कुछ उसी से अचीव हो जाता है तो हमको उतनी रेट हाइक करने की जरूरत ना पड़े। पर दोनों तरह से ही जो आप देखने की कोशिश कर रहे हैं वो वही है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाए और इन्फ्लेशन थोड़ा काबू में आ जाए, तो वो चाहे रेट हाइक से हो चाहे इस तरह से हो कि बैंकिंग में जो कुछ भी थोड़े इश्यूज हुए उसके कारण वो क्रेडिट में टाइटनिंग हो, क्रेडिट अवेलेबिलिटी बाजार में कम हो, तो वो बात वही है दोनों तरह से। रेट कट का जहां तक सवाल है, हम उसको बहुत जल्दी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस साल हमें नहीं लगता कि रेट कट आएगा, पर अभी तो जितना इंडिकेशन है एटलीस्ट अगली फेड मीटिंग में तो पॉज जैसा ही लगता है। अभी आगे देखते हैं, ये तो आगे कैसे कहानी बनती है ये तो फेड को भी नहीं मालूम रहता। तो मैं तो अभी कुछ पैकिंग करते हुए पुराने अखबार देख रही थी। 2021 में तो ये बात हो रही थी कि इन्फ्लेशन कोई बात नहीं 3% तक चला जाए तो कोई इतने चिंता की का विषय नहीं है। तो 2021 में तो 3% भी बहुत अधिक लगता था। तो आपको मालूम नहीं रहता कि सब कुछ कैसे पैन आउट करेगा। जहां तक स्टॉक्स का सवाल है, मैंने तो साल के बिगिनिंग में भी कहा था कि, और इनफैक्ट पिछले अक्टूबर में ये बात कह रही थी कि इकोनॉमी और बाजार दो अलग चीज हैं। आपको ये देखना है कि बाजार ने क्या डिस्काउंट कर लिया। तो 2022 में पहले 9 महीने में जो हालत थी अमेरिकन बाजार की, उसके बाद तो ये क्लियर था कि अब यहाँ से रिबाउंड आएगा। और आप देखिए तो सब लोग कहते रह गए कि रेट हाइक के बाद वैल्यू स्टॉक चलेंगे, लेकिन इस साल नैस्डैक और टेक ने सबसे अच्छा किया। तो बाजार आपके लिए इतना आसान नहीं बना देता कि वन ऑन वन की अभी इकोनॉमी नीचे जाएगी तो बाजार भी साथ में नीचे जाएगा या उल्टा उसका।